हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आईबी पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेंट्रल एजुकेटिव के लिए वैकेंसी निकाला गया है। फॉर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर पाएंगे, ठीक है। सारा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में जानेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जस्ट ये मेन साइट में जैसे हम लोग आते हैं, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले जॉइंट नंबर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, चाहिए यहाँ पे आपको क्लिक करके रीड आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेन आपका यहाँ पे नोटिस यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 19 जुलाई 2025 से आप लास्ट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका 10 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। आपका यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है या फिर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी वाला यहाँ पे जस्ट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो जो आप न्यू फ्रेश कैंडिडेट है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर में भी रजिस्ट्रेशन लॉगिन बटन यहाँ पे शो हो रहा है इजिली। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की तरफ से एजुकेटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए फॉर्म अभी जस्ट जारी कर दिया गया। आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका पे स्केल आपका रहेगा 44,900 आपसे आपका 1,42,000 आपका यहाँ पे सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस की तरफ से रखा गया है, ठीक है। टोटल यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1547 है। ईडब्ल्यूसी के एसटी ओबीसी के लिए टोटल यहाँ पे आपका वैकेंसी अभी अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपको कंप्यूटर यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एज कैटेरिया रहेगा आपका 18 से यहाँ पे 27 वर्ष के लिए आपको एज कैटेरिया रखा गया है। एसटीसी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्स अपर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटीसी के लिए 5 साल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके रहते हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स के यहाँ पे जनरल स्टडी रहेगा, नंबरिंग एक्टिविटी रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, उसके बाद इंग्लिश रहेगा, ठीक है। आपको इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लेना है। आपका 100% यहाँ पे आपका मार्क्स रहेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इजीली यहाँ से चेकआउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, आपका एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे रखा गया है, सारा स्टेट का यहाँ पे अभी शो हो रहा है। आप जो चाहिए तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। आपका सारा स्टेट यहाँ पे और सिटी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर इस कैटेगरी में आएगा। आपको इजीली यहाँ से टोटल पीडीएफ का रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आते हैं, नीचे और कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। मेन यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे आपका फीस यहाँ पे डेट आपको दिया हुआ है, डेट को इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे सेक्शन दिया है, थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के लिए रखा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा, ऑल कैंडिडेट है यहाँ पे आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑल कैंडिडेट के लिए आपको 550 रुपये का फीस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आप एसटीसी है तो यहाँ पे आपको 100 रुपया या फिर पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, आगे को बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा ठीक है। मेन साइट में हम लोग जैसे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन वाला खुल जाता है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट चूज करना है। पोस्ट के लिए आपको रहेगा सेंट्रल असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ग्रेड 2 एजुकेटिव के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपका फोन नंबर, कंफर्म फोन नंबर। अल्टरनेट अगर है एक्स्ट्रा तो आप देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा गया, ईमेल आईडी आपको प्रॉपर दोनों में यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे टाइप करके जस्ट यहाँ पे जनरेट ओटीपी यहाँ पे दिया गया है, जस्ट जनरेट ओटीपी करके आपको मोबाइल एंड ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर लेना है।
जब जनरेट ओटीपी करते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका यहाँ पे कैप्चा दिया गया है। कैप्चा को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करते के साथ 1 सेकेंड का यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपका ओटीपी के लिए यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे कैंडली आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे ओटीपी के लिए पूछा गया है, ओटीपी यहाँ पे इजीली आपको इंटर कर लेना है। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा इजीली यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करते से आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी को जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। दोनों का यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ओटीपी दोनों मेरा वेरीफाई हो चुका है। जस्ट यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। एग्री करते के साथ यहाँ पे कैप्चा दिया गया है। कैप्चा को इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है, इजीली यहाँ पे सबको चेक करके जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। इजीली यहाँ से चेक बॉक्स को टिक करके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट वाला जस्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट कर लेते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इजीली यहाँ से आपको नोट डाउन करके आपको रख लेना है। आपका पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एसएमएस के थ्रू यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेक करके जस्ट यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका पोस्ट हो जाएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, जस्ट इतना सारा डिटेल्स को प्रॉपर चेकआउट करके जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में आप देख पा रहे हैं, गो टू एप्लीकेशन। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इजिली यहाँ से आपको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका सबसे पहले मेल फीमेल कैंडिडेट है, आपको चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज करें। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेशनलिटी रहेगा, इसमें आपको चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे कैटेगरी सब दिया है, यूआर, ईबीसी, डब्ल्यूएस, एसटी, एससी। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चूज कर लेना है। और एसटी कैंडिडेट आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, आपका इशू डेट फिल करना है। अगर जेंडर कैटेगरी सब जैसे आप फिल करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने का यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कैंडिडेट का यहाँ पे डिटेल्स, एप्लीकेशन यहाँ पे डिटेल्स फुल करना है। फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैरिड है, अनमैरिड है, आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। रिलीजन आपको चूज करना है, हिंदी है, हिंदू है, मुस्लिम है, अदर है, यहाँ पे सारा यहाँ पे आपका शो हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फोन नंबर हो जाएगा, शो हो जाएगा, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको चूज करना है। आपका बॉडी टाइप में आपको यहाँ पे आपका जिस टाइप से आपका बॉडी में कट मार्क या फिर मॉल मार्क है तो इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते के साथ में आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी या फिर प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे स्टेट आपको चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे सिटी चूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपका सारा स्टेट यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेट यहाँ पे सबसे चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे प्रेफरेंस सिटी मांगा गया है, 4 यहाँ पे देना है आपको। यहाँ पे नियरेस्ट आपका जो है उसको इजीली यहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे सारा आपका एग्जाम्पल सिटी को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फिल करके आपको चूज करके यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे इजीली यहाँ पे एग्जाम्पल प्रेफरेंस सिटी यहाँ पे शहर यहाँ पे आपको इजीली इसी तरह से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका एक सर्विसमैन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे इजीली यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपका ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे आपका रिजाइनिंग डेट, यहाँ पे टोटल पीरियड आपको यहाँ पे शो करना होगा, आपका कब से कब किए हैं उसको इजीली यहाँ से आपको चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्पोर्टमैन आपका कैटेगरी में आते हैं, स्पोर्ट पर्सन के लिए है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पे अगर किसी आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करके आप यहाँ पे इजीली आपको फ्रेश कैंडिडेट के लिए 7 नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका शो होकर आ जाएगा आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस के लिए और परमानेंट एड्रेस के लिए। ठीक है, दोनों में अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम करके आपको यहाँ पे सबसे पहले
लाइन 1 लाइन 2 में आपका आधार का कोडिंग यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पे स्टेट आपको चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जिस है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है, इजीली यहाँ से चेकआउट कर लेना है। पिन कोड आपका प्रॉपर आपका यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। मैं डेमो के तौर पे पिन कोड यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। इन केस अगर दोनों में डिटेल्स आपका सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम जैसे चेकबॉक्स यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप देख यस करते हैं यहाँ पे, तो दोनों में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ गया है। इसी तरह से अगर दोनों में सेम है तो सेम डाल सकते हैं, अगर इनमें से अगर नहीं है सेम तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे जस्ट नो करके यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेना है। आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज करके टोटल फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपका मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका बोर्ड यहाँ पे या फिर काउंसलिंग यहाँ पे आपको टाइप करना है। आपका पासिंग ईयर कब है, पासिंग ईयर आपको इजीली यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपको चूज करना है। आपका मैट्रिक में जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट यहाँ पे इजीली यहाँ से टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप पास में फेल है इसको यहाँ पे शो करना है। आपका यहाँ पे आपका परसेंटेज या फिर ग्रेड में आपको देना है, आपको इजीली यहाँ से चूज करके यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं फिल करके यहाँ पे शो ऑफ कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। सब्जेक्ट में आप चाहिए तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में दे चुका हूँ उसी तरह से आप चाहिए तो यहाँ पे फुल टाइप करके आपका टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम इजीली यहाँ से आपको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इतना डिटेल्स करते के साथ यहाँ पे इंटर का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इंटर का यहाँ पे मैंडेटरी नहीं आप देना चाहते तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी मेन यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन का है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर का भी डायरेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। मैंडेटरी नहीं फिर भी यहाँ पे आपको देना यहाँ पे आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। इजीली यहाँ पे मैट्रिक के जैसे हम यहाँ पे दिए थे उसी टाइप से यहाँ पे इंटर का भी सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे केयरफुली यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाएगा। सब्जेक्ट में आपका कौन सा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप किस सिटी या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइप कर लेना है। कॉलेज का यहाँ पे स्टेट चूज करना है। आपका ज्वाइनिंग आप कब यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइनिंग किए थे और आपका कब में पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करते के साथ में आपका पास है फेल है उसको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप ग्रेड में देना चाहते हैं परसेंटेज में देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे फिल करके सारा डिटेल्स को मैं शो कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे इंटर का यहाँ पे सारा डिटेल्स इसी तरह से आपको प्रोवाइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे इसी तरह से मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे शो ऑफ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको देख के यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी दिया है आपका कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, यहाँ पे आपको यस कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है आपका कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे है तो यहाँ पे यस कर लेना है। नो करते के साथ में आपको यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए आपको यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे अदर्स, यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इसको है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आपका नॉलेज है तो यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। नॉलेज यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश यहाँ पे आपको टाइप करके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है तो यहाँ पे इजीली यस करके आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेना है। सिंपली नो है तो सिंपली आपको नो कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को इसी तरह से फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए यहाँ पे पूछा गया। फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे इजीली चूज कर लेना है।
जस्ट यहाँ पे जैसे आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोटो का यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया गया है 100 से यहाँ पे 200 KB के बीच में यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका 80 से यहाँ पे आपका 150 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, इजीली यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो एंड सिग्नेचर इजीली यहाँ से अपलोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पे आपको व्यू कर लेना है, व्यू करके जस्ट यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को इजीली यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर आपको देख लेना है फोटो एंड सिग्नेचर को, यहाँ पे व्यू करके आपको देखना है, यहाँ पे कंपलसरी आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद जस्ट हम लोग स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आते हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट रखा गया है एसटी कैंडिडेट के लिए, आपको 550 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पेमेंट का यहाँ पे मोड दिया गया ऑप्शन, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका सारा यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ, इजीली आपको नोटिफाई यहाँ पे चेकआउट करके आपको प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सारा टेक्स्ट एंड आपका बॉक्स को यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है आपका कैप्चा के लिए, कैप्चा यहाँ पे प्रोवाइड करके जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन शो करते हैं सारा आपका डिटेल्स यहाँ पे आपका प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको सारा डिटेल्स को प्रॉपर चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ओके के लिए यहाँ पे जस्ट नीचे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे ओके करके आपको फिर से आपका साइट में बैक हो जाइएगा। उसके बाद सारा आप डिटेल्स को चेक करने के बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अगर चेंजेस करना है तो जस्ट यहाँ पे बैक दिया गया है, बैक करके सारा डिटेल्स को आप फिर से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन आप कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया गया है, आपका यूपीआई दिया गया है, अदर नेट बैंकिंग, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो आपका फैसिलिटी है यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंपल कंडीशन में जस्ट यहाँ पे आपको यूपीआई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यूपीआई सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपका मेन रीड आउट होकर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका क्यूआर वाला ऑप्शन दिया है या फिर यूपीआई थ्रू करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जस्ट यहाँ पे क्यूआर दिया गया है, जैसे आप क्यूआर चूज करते हैं यहाँ पे आपका 1 सेकेंड टाइमिंग में आपका इंटरफेस आपका यहाँ पे क्यूआर जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्यूआर को आपको पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली आपको यहाँ पे आप उसके बाद आपका हार्ड कॉपी या फिर आपको सेव आउट करके आपको रख लेना है। यहाँ पे दिया गया है, आपको जैसे पेमेंट करते हैं आपका एनक्लोजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फॉर्म को इजीली यहाँ से कंप्लीट करना है। कोई डाउट है कमेंट है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको इजीली टाइप करके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से आने वाला सारा वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।